साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग के बारे में और हर उस चीज़ को जो आपको वहां पर देखने को मिलेगी लेकर के शुरुआत से और आखिर तक कैसे उसके रिजल्ट्स हैं, कैसे उसका फ़ॉन्ट है, कैसी चीज़ें हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं, हालांकि बतानी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्लीट प्रोसेस आपके वहां जाने से लेकर के बाहर आने तक क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं चीज़ें बताऊंगा दूसरी वीडियो में। तो फिलहाल आज की वीडियो हमारी बेस्ड होगी वहाँ का जो स्क्रीन परफॉर्मेंस है वो, और स्क्रीन हमारे सामने कैसी आती है, उसका लेआउट क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें गड़बड़ होती हैं या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ आपकी एंट्री के साथ ही। और एंट्री जब आपकी होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो 5वां रूम होता है जहाँ पर आपकी टाइपिंग होती है, वरना एक एक करके आपको आगे के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो मैं कल बताऊंगा, सॉरी कल नहीं, आज जो सेकंड वीडियो होगी उसमें बता दूंगा। तो फिलहाल आप लोग क्या करिएगा, अभी मेरे साथ उस टाइपिंग प्रोसेस को देखिएगा जो आपकी होती है। तो चलिएगा, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले दिख रहा है, जब आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो ऐसे ही लेआउट आपके सामने ओपन मिलेगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कर्सर को ज़रूर देखते रहिएगा। ये जो साइज़ है आप देख सकते हैं कि अभी छोटा है, लेकिन वहाँ पर आपको फुल साइज़ में, मैं इसको जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ जैसे इस तरीके से, तो पूरा जूम आउट किया हुआ एक लेआउट आपको मिलेगा MS वर्ड में। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि 2 मिनट आपको मिलेंगी। 2 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को, अपनी कीज़ को जो कीबोर्ड की होती हैं उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि जो आपको इसमें फ़ॉन्ट मिलेगा इंग्लिश या हिंदी, तो सामान्य तौर से जो भी ओपन होगा आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग करके देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ही आप लोग अपनी कीज़ को प्रेस करके देख लीजिएगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए बिल्कुल मनाही होती है, या आपको फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना है, बस आप अपनी कीज़ चेक कर लीजिएगा कि वो स्मूथली प्रेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मैं बताऊँ, मेरे यहाँ मेरी जो कीज़ थी या मेरा जो फ़ॉन्ट खुला हुआ था वो हिंदी था, मेरे आसपास भी हिंदी खुला हुआ था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लास्ट में हिंदी ही टाइपिंग होती है, तो उस हिसाब से हिंदी खुला हुआ था और हिंदी के हिसाब से सभी लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों को लिख करके कीज़ को चेक कर लिया था। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मैटर तो दिमाग में आता नहीं है, या तो खुद से लिखना पड़ता है, या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप अपना जो कॉल लेटर है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका भी एक पेपर साथ में लेकर के जाएं और वही सामने रख करके आप लोग टाइपिंग करके देख सकते हैं। या फिर अपने आप की कोई प्री प्लान्ड चीज़ हो जो आप लोग वहाँ सीधे टाइप करके देखें। जैसे मुझे तो प्रस्तावना याद थी, तो प्रस्तावना अपने आप लिख करके आप, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से, क्योंकि उल्टे सीधे अक्षर लिखेंगे तो सारी चीज़ चेक नहीं होंगी, तो या तो थोड़ा मैटर हो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 मिनट समथिंग आपको मिलेंगी, और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप लोग इस फॉर्मेट को या तो मिनिमाइज़ कर दीजिएगा यानी MS वर्ड को, या फिर आप इसको पूरी तरीके से कट कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर जाकर के कॉर्नर में होता ही है, इसको जाकर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएंगे, ये मेरा हिंदी में है थोड़ा सा, तो माइंड मत करिएगा। तो इसमें डू नॉट सेव, ये सेव करने का होता है, ये डू नॉट सेव करने का होता है, ये कैंसिल करने का। तो आप इसमें डू नॉट सेव करके इसको पूरा यहाँ से स्क्रीन से हटा सकते हैं। अब आपके सामने जो टाइपिंग खुली हुई है मैं वही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो वहाँ पर स्क्रीन आती है वो पूरी की पूरी मेरी टाइपिंग जो है उसका लेआउट बना हुआ है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, बस आप लोग देखते चलिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि टाइपिंग वाला, तो मैं टाइपिंग वाले पे थोड़ा सा बता दूँ। एक्चुअल में ये परफॉर्मा है लगभग बनाया हुआ है अब, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कैरेक्टर्स दे रखे हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्पीड जो भी दे रखी है, और इंग्लिश और ये सब फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए आप मेरी टाइपिंग पर भी टाइपिंग कर सकते हैं, पेपर में वैसा ही सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको करना कुछ नहीं है, चाहे तो यहाँ से आप सीधे मेरी टाइपिंग .com पे क्लिक करिएगा,
तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर आप सीधे भी merityping.com पे जा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, टाइपिंग वालों को। अब हमारे सामने जो स्क्रीन पर है वो एक ही स्ट्रक्चर है, वो है मेरी टाइपिंग वाला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ सामने स्क्रीन पर होती है और क्या नहीं होती है। इसमें तो जूते चप्पल और ये सब कुछ दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिएगा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब आप अपनी स्क्रीन को इसमें सेट कर लेते हैं, इसमें तो आपको सेट करने के लिए मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे रैंडम वर्ड्स करने हैं, 2 पैराग्राफ करने हैं, 2 हिंदी मंगल कृति जो भी ऐसे यहाँ पर, तो आप ओपन कर लेते हैं। मैंने अभी 1 मिनट का यहाँ पे टाइम ओपन किया है ताकि मैं आपको करके बता सकूँ और एक एक चीज़ को समझा सकूँ। तो साथियों अब आप ये फॉर्मेट यहाँ से कट कर लीजिएगा, जहाँ से कर्सर आपको दिख रहा है, ये ऊपर का सब कुछ हटा दीजिएगा। ये क्या लिखा है, फार्म इजी, ये सब ऊपर का हटा दीजिएगा और ये सब नीचे का हटा दीजिएगा। तो ये जो लेआउट आपको दिख रहा है बीच में, ठीक, ये वाला लेआउट मैं दोबारा से घुमा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये 3 चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी, बिल्कुल आपके ऊपर। करेक्टेड CPM, कैरेक्टर पर मिनट, ये WPM वर्ड पर मिनट और आपका टाइम लेफ्ट, टाइम चलता हुआ। तो अभी यहाँ पे देखिएगा आप 60 सेकेंड लिखा हुआ है। तो क्योंकि मैंने 1 मिनट का मैटर लिया हुआ है तो यहाँ पे 60 सेकेंड है, लेकिन जब आप वहाँ पे 5 मिनट का मैटर लेंगे तो वहाँ पे आपको 300 सेकेंड्स मिलेंगी और आपका टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और आपको जो फाइनली रिजल्ट आउट होगा वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है, मेन टाइपिंग आपको फॉर्मेट समझ में आ गया ना, समझ गए होंगे कि यहाँ से लेकर के बस यही आपकी स्क्रीन पर रहता है। और ये स्क्रीन तो यहाँ पे बहुत छोटी है, लेकिन ये आपको फुल स्क्रीन पर मिलेगा, यानी कि जो जितनी बड़ी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उतने बड़े पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आप करके देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम जिस वर्ड को क्लिक करेंगे वो ग्रीन होगा, रेड होगा। तो बिल्कुल भाइयों और साथियों हमारे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें ऑन लिखा हुआ है। तो अगर मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बात बतानी है, तो ऐसा ही रहता है, वहाँ पे आपको पूरा वर्ड ऐसे तरीके से ग्रीन मिलेगा। ये फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे आपका एग्जाम में मिलेगा, तो ये आपका ग्रीन ही मिलेगा। तो जब आप अभी टाइपिंग करेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसे हम ओ पे क्लिक करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा या वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ड हमारे सही छपते रहेंगे वो वाइट होते जाएंगे और जो गलत प्रिंट होंगे वो रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप MS वर्ड से यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना रोल नंबर ऐड करना पड़ेगा और एक पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, वो सब वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप ऑप्शन पे गो करेंगे। गो करने के बाद आपके कुछ नियम कानून निकल करके आएंगे, 6-7 नियम कानून है, कोई स्पेशल नहीं है जिसकी चर्चा यहाँ पे की जाए, वो सब आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन है। और उसके बाद आती है एक बात काउंटडाउन की। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम टाइपिंग या इस प्रकार का कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें काउंटडाउन शुरू होता है कि 10 मिनट शेष हैं, फिर वो 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से, और आपकी फिर फाइनली जैसे ही टाइम ज़ीरो होता है आपका पेपर, ऑनलाइन पेपर या आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा ही है बिल्कुल जैसा आपके सामने है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ था और यहाँ पे भी, जैसे ही आप पहली की प्रेस करेंगे चाहे वो जो भी हो, तभी से आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था और इसके लिए कोई काउंटडाउन अलग से नहीं था। जैसे ही उन्होंने सबका देखा कि ओपन हो गया, उन्होंने कहा कि एक साथ मुँह से बोला कि अब आप अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो सभी ने अपना पहला वर्ड प्रेस किया और ये काम यहाँ पे शुरू हो गया। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें और लेकर के चलूँगा क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। और साथियों एक चीज़ और, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं करनी है मुझे, लेकिन ये लंबी हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिटेल देने में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे साथ भी हुआ और मेरे पड़ोसी के साथ भी हुआ, जो मेरे से तीसरे नंबर के व्यक्ति थे, उनको अपनी टाइपिंग से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, उसके लिए परफेक्ट जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब हम लोग इस पे अपना स्ट्रक्चर पे या सॉफ्टवेयर जो भी डिज़ाइन था यहाँ पे आए, बिल्कुल यही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल यही फ़ॉन्ट है, इसी प्रकार के जो लेटर्स आप दिख रहे हैं RATI, यही इसी
उसके लिखे हुए शब्द आपको मिल जाएंगे वहाँ। तो एक्चुअल में क्या था कि हमारे कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक था वो ऑन था, और इस बात का ध्यान मैंने भी नहीं दिया और पड़ोसी ने भी नहीं दिया, उस व्यक्ति ने भी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी का कैप्स ऑन था कि नहीं था, लेकिन जब हम टाइपिंग करके देख रहे थे MS वर्ड में तब तो ठीक था, लेकिन पता नहीं जब हम इस पे पहुँचे सॉफ्टवेयर पे, मेन टाइपिंग पे, तो मेरा कैप्स लॉक ऑन था, मेरा था और उसका भी था। तो जब हमने टाइपिंग शुरू की तो बड़े बड़े अक्षर बनने थे, आपको पता है कि कैपिटल लेटर्स बनने शुरू हुए। तो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, मुझे तो आदत थी पहले से कैप्स लॉक में और उसमें चेंज करने की, लेकिन मेरे से प्रेस हो गया टैब। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने फिर कैप्स लॉक किया। जब कैप्स लॉक किया तो ये जो कर्सर आप लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, टाइप द वर्ड हियर, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, टाइप द वर्ड हियर, और ये कर्सर गायब हो गया। आप समझ सकते हैं, ये शुरुआत में होता है। तो अगर आप वहाँ पे जाएं तो पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका कैप्स लॉक तो ऑन नहीं है। तो फिर मैंने माउस से इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया, मतलब फॉर्मेट तो नहीं, ये कर्सर वापस आ गया और मैंने अपनी टाइपिंग शुरू कर दी। लेकिन ये प्रॉब्लम हुई दूसरे व्यक्ति के साथ। तो उसने पता नहीं कौन सा बटन दबाया, बैच से तो मेरी उससे बात हुई, तो देखेंगे उसमें कि उसने बताया कि मैंने कैप्स लॉक ही प्रेस किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो फाइनली सबमिट हो गया और 4 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ वो फाइनली सबमिट हो गया। तो बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि इस प्रकार के बटन दबाने से क्या हो जाता है, तो वो आपका फाइनली सबमिट हो जाता है जितना भी आपने टाइपिंग किया होगा। और उस व्यक्ति को बाहर भगाने की भी बात हो रही थी, कह रहे थे कि बाहर भगा दीजिएगा इसको बस, लेकिन फिर भी उसकी हिंदी टाइपिंग करवा दी गई और इंग्लिश नहीं करवाई। तो हिंदी तो उसकी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश ना होने की वजह से फेल व्यक्ति तो फेल ही है। तो इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कैप्स लॉक को आप लोग वहाँ पे जा करके बिल्कुल चेक करिएगा। तो कैप्स लॉक जब आपका हो जाएगा, कैप्स लॉक में आपको पता है कि 2 राइट साइड में वो जल जाती हैं लाइट्स, अगर कैप्स लॉक ऑन है। अगर किसी को नहीं पता है तो आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं या मुझे भी बता सकते हैं। कंप्यूटर के लैपटॉप कीबोर्ड में ही आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बात हो गई यहाँ तक। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब आप ये टाइपिंग शुरू कर देते हैं और जब आपकी ये टाइपिंग हो जाती है तो आपका रिजल्ट आउट होता है। मैं पहले इसको करके बताता हूँ, तो आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से इसको 1 मिनट करके दिखाता हूँ, बस 1 मिनट लगेगी सिर्फ। वेट कर लीजिएगा। दिख रहे होंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो ये जैसे वर्ड मैंने की जगह जे दबा दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डी रेड हो गया है। तो सेम यही चीज़ वहाँ पे हो रही थी, तो आप इसको वापस काट करके यहाँ पे डी कर सकते हैं, और ये जो वाइट होता जा रहा है ऐसे ही होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट की टाइपिंग हो गई, और आपका जो लेआउट है फिर वही रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, यही जो चीज़ है ना, आपको दोबारा से स्क्रीन पर मिलेगी, ये रिजल्ट इतना। तो उसमें सिर्फ आपकी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ मिलेगा, योर स्कोर कितने CPM है और कितनी वर्ड पर मिनट है। ये 2 ही चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन हुई मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फॉर्मेट वैसा ही है जैसे ये मेरी टाइपिंग वाला है, तो रिज़ल्ट भी इसका ऐसे ही शो होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी स्पीड इंग्लिश में वहाँ 51 की थी, यहाँ पे क्योंकि मुझे करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को बताना है, तो 32 वर्ड पर मिनट यहाँ पे, और यहाँ 256 CPM कैरेक्टर पर मिनट। ठीक है, तो 256 आप समझ सकते हैं कि अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 51 की स्पीड आएगी, लेकिन एक कैरेक्टर फालतू बच जाएगा। तो एक कैरेक्टर अगर फालतू भी है या कम भी है तो वो उसको पूरा ही राउंड में लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये इस तरीके से आपका रिजल्ट आउट होता है, सेम यही फॉर्मेट। फिर आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है, आप फाइनली उस डेटा को सबमिट कर देते हैं। उस सबमिट करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, तो आप प्रोसीड करेंगे। वहाँ पे फिर 2 ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं, मंगल का फ़ॉन्ट और कृतिदेव।
आपसे कहा जाएगा कि मंगल वाले ही वैसे तो अलग होते ही हैं, सारे मंगल वाले अलग होते हैं, कृतिदेव वाले अलग होते हैं। तो सभी को मंगल पे क्लिक करना होता है और मंगल के बाद आपकी हिंदी टाइपिंग शुरू हो जाती है और उसमें कोई गैप विशेष नहीं होता। मुश्किल से 1 मिनट का गैप करा के 1 से 1.5 मिनट आपका नेक्स्ट टाइपिंग स्टार्ट करा दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आ रही होंगी। और अगर इसके बाद भी कोई समस्या आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको और भी डिटेल के साथ अपनी इस वीडियो में शामिल कर सकूं। अब कुछ चीज़ें तो आप यहीं पे समझ गए कि प्रोसेस क्या होती है और इधर उधर की बातें, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए या क्या, तो आप देख सकते हैं। दोबारा से मैं इसको टेस्ट अगर इंग्लिश लूँ, मॉडरेट ले लीजिएगा, 1 मिनट की इंग्लिश मॉडरेट और 5 मिनट की टाइपिंग। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक भी चीज़ का परिवर्तन नहीं है। बस आप इसको यहाँ से जो डार्क हो रहा है ये काट लीजिएगा, ये इस पूरी स्क्रीन पर आपको वहाँ पे यही मिलने वाला है। ऊपर ये चलता रहेगा कैरेक्टर CPM, वर्ड PPM और टाइम लेफ्ट 300 दिख रहा है आपको। बस यहाँ से आपका हो जाएगा और यही टाइप द वर्ड हियर, पूरा यही एग्जैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है और आप अपनी टाइपिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फालतू की दबाने से क्या होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और अब भी कोई डाउट आपका बचा है तो आप बता दीजिएगा। बाकी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे पूरी प्रोसेस क्या होती है यहाँ से जाने के बाद, उसमें कौन से डिक्लेरेशन फॉर्म्स और वो सब चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इधर उधर की कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी सेकंड वीडियो में। तो पहले फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी थी, और बाकी तो आप अच्छे तरीके से समझदार हैं। हाँ, एक बात और रह गई है तो उस बात को भी समझें। एक्चुअल में यहाँ पर एक नया वर्जन है मेरी टाइपिंग में, ये आप देख सकते हैं कि न्यू एग्ज़ाम मोड विद टाइपिंग साउंड। अगर आप लोग साउंड के साथ, जैसे एग्ज़ाम हॉल में होती है, ये करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं इतने सॉफ्ट हैं कि आपको शोर शराबा मिलेगा ही नहीं। जैसे और एग्ज़ाम में मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइपिंग की टक 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 की आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष आवाज़ है नहीं, स्पेशल कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू एग्ज़ाम मोड विद टाइपिंग साउंड कर सकते हैं। और मैंने भी इसको अप्लाई करके देखा था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे जा करके सेम एक्सरसाइज चुन करके साउंड को ओपन करके आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस ये बताना था, ये टाइपिंग का पूरा मैटर था जो वहाँ पर हुआ था। तो आप लोग कर सकते हैं। मैटर कैसा था तो मैं उसका एक यूँ बना करके फॉर्मेट सा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के पैसेज ना तो इजी हैं और ना हैवी हैं, मॉडरेट हैं बिल्कुल। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। और मैं अपनी स्पीड पहले भी बता चुका था, शायद पता नहीं, हिंदी में 46 और इंग्लिश 51 की स्पीड मेरी रही वहाँ पर। तो बस यही मुझे कहना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा, हो सकता है कि शाम तक ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।